श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। आत्मीय स्वजनों, भगवती का एक वर्ष में 4 नवरात्र के रूप में बिलग बिलग हमें दर्शन होते हैं, आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें 2 नवरात्र तो गुप्त रहती है साधकों की, और तीसरी फिर चैत्र में ज्योति के रूप में भगवती आती हैं, और फिर ये मूर्ति रूप में आकर के हमें जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार से समापन हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ व्यवहारिक दृष्टि में भगवती सुबह शाम के फलाहार, नैवेद्य, भोजन, भजन, इनके साथ में भगवती का सानिध्य मिलता है। और दशहरा को भगवती का उस विहंगम प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। यह शारदीय नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार जैसे विजयादशमी भी कहा जाता है, यह आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है, और वास्तव में असत्य पर सत्य की जीत के रूप में यह त्यौहार को महत्व दिया गया है। और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि भगवान राम ने इसी दिन रावण को संहार किया था, सत्य की जीत हुई थी और असत्य मारा गया था। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले महिषासुर के साथ भगवती आद्याशक्ति जगदम्बिका का युद्ध महिषासुर के संहार के रूप में परिवर्तित हुआ, इसलिए भी दशहरा का ज़्यादा महत्व है। धार्मिक महत्व विशेष रूप से इन 9 दिनों तक बारिश का समापन होता है, शीत ऋतु का आगमन होता है, तो इस समय शरीर के धर्म को ठीक करने के लिए भी इसका बड़ा महत्व है कि 9 दिनों तक उपवास रहें और उसके पश्चात 10वें दिन अन्नपूर्णा का पूजन करें और सरल भोजन से अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दें। इसी दिन शारदीय नवरात्र में भगवती के 9 स्वरूपों की बिलग बिलग प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9वें सिद्धिदात्री तक सबकी आराधना, सबका प्रत्येक दिन धूमधाम से जन्मोत्सव मना कर के लोग भंडारा इत्यादि का आयोजन करते हैं। यह त्यौहार विशेष रूप से गरबा महोत्सव के लिए भी जाना जाता है कि लोग भगवती के समान, उनके अनुरूप, उनके ऐसे आकर्षक श्रृंगार करके माताएं बहनें भगवती के रूप में भगवती के सामने एक गरबा का आयोजन करती हैं, और भगवान के सामने किया गया नृत्य जीवन के आवागमन से मुक्ति दिलवाता है। इन्हीं कामनाओं से इन उत्सव को मनाया जाता है। और भी कहा जाता है कि दशहरा के दिन नीलकंठ नाम के पक्षी आप लोग जानते होंगे, यदि नीलकंठ का भी दर्शन करें तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक साथ दर्शन माना जाता है, क्योंकि दशहरा के दिन 10 शक्तियाँ 10वीं के तिथि के रूप में विराजमान रहती हैं, और नीलकंठ के दर्शन भी हमें पुण्य लाभ, भाग्योदय, धन धान, सुख समृद्धि इत्यादि की कामना की पूर्ति के लिए हमारे मनोबल को मजबूत करती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, भगवती के 9 दिनों का उत्साह मनाएं और दशहरा के दिन असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाएं। सत्यम परम धीमहि, सत्य की ही आराधना करें। अपने कर्मों में, अपने मन में, अपने वचन में सत्य की आराधना प्रारंभ कर दें तो ईश्वर का सन्निधान हमारे पास हो जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम ईश्वर है, उन्हीं की आराधना करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।